हेलो एवरीवन। तो जिन्होंने भी बीएड सीएट का एग्ज़ाम दिया था और काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है। कॉलेज अलॉट तो 3 तारीख को ही हो गया था। एंड इसका पेमेंट का जो है कुल 3 से 9 तक है। उसके बाद पेपर वेरिफिकेशन 4 से 10 तक है। फिर सेकेंड राउंड और उसके बाद क्लास। तो मैंने भी अप्लाई किया था और मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है। मुझे पटना ट्रेनिंग कॉलेज मिला है, पटना ट्रेनिंग जो बारीपत दरियापुर में है। क्योंकि मेरे नंबर जो थे वो 112 थे और मेरे रैंक सीमिल रैंक जो थे 132। तो पेपर देने से यही फायदा होता है कि आपकी जो पे मतलब जो आपके कॉलेज का जो ये कॉलेज का जो कोचिंग का फीस है वो काफ़ी कम होता है। बाकी जिन लोगों का नंबर ज़्यादा आते हैं, जिन लोगों के नंबर कम आते हैं, उनको ज़्यादा पैसा लगता है एज कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड very well in their exam. So I have given and I have scored very well. तो मेरे नंबर थे कुछ 112 और मैंने जो अप्लाई किया था वो मैंने दिखा देता हूँ। मैं अप्लाई किया था इन कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, फिर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एंड मगध यूनिवर्सिटी। तो मेरे जो पहला प्रेफरेंस था, फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने ये डाला था पटना ट्रेनिंग कॉलेज। तो मुझे ये कॉलेज अलॉट हो चुका है और इसका जो पेमेंट का लास्ट डेट है वो 9 को है। 3,000 अभी करना है और डॉक्यूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट सब लेके जाने हैं। तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने बाकी जगह मैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो होता है CUET पीजी का होता है, मैंने वो दिया था और उसमें मेरे नंबर जो है वो 162 आए थे और एक में मेरे 85 आए थे। तो इस दोनों में अंतर ये होता है कि जिनको भी DU में और बीच में एडमिशन लेना है, उनको उनको इस पेपर के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि उस पेपर से होता है जिससे उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है। अगर साइंस से कर रखा है तो साइंस का पेपर अलग से देना पड़ता है और उसके बेसिस पे ही होता है। तो मेरे इसमें काफ़ी कम नंबर हैं, तो मेरे DU और BHU में इसी के अकॉर्डिंग ही मैं जो आपका जो बीएड साइंस है इसके अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है। मैंने DU और BHU के अलावा भी कुछ कॉलेज अप्लाई किया है और DU और BHU के अलावा जितने भी कॉलेज सब आपका COQP 03 की बेसिस पे एडमिशन ले लेते हैं। तो मेरा उसमें 162 नंबर आए हैं। मैक्सिमम चांस है कि मुझे मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलता उस केस में वहाँ कॉलेज में वो ले लूँगा। और ये जो पेपर है वो बीएड सीएट का पेपर है जो इस बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो मुजफ्फरपुर का जो कॉलेज है उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने लिया था, सॉरी अप्लाई नहीं लिया था। तो ये जो पेपर है वो 120 का होता है और इसमें से ये पहला इंग्लिश का है, पहला कॉम्प्रिहेंशन है और मेरा इंग्लिश सही है। तो मेरा इंग्लिश सही भी है और ये इजी मेरे अकॉर्डिंग तो इजी था, तो 15 में से 15 मेरे सही है। उसके बाद हिंदी का था, हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी थोड़ा 19-20 कर देता हूँ। तो हिंदी में मेरे एक ही गलत हुए हैं, ये वाक्य का सही रूप चुनिए, जिसमें से मैंने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो हटा दिए थे। 2 ऑप्शन में से मैंने ये जो वो तुक्का मारने मैंने ये चूज किया तो इसमें फंस गया। हालांकि इसका आंसर ये मेरा ये गलत हो गया। रीजनिंग में भी सब सही है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत आया था। उसके अलावा ये जो आपके जनरल अवेयरनेस हो गए, इसमें मेरे गलत है। इसमें कुछ मैंने सिली मिस्टेक किए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, लोग थोड़ा मतलब नर्वस हो जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और एक तो यार जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड था।
एक बेंच पे 2 बच्चे तो थे, लेकिन काफ़ी बैठने का जगह नहीं था। स्पेस जो था, वो टेबल के बीच में जो होता है स्पेस, वो काफ़ी कम था। और ऊपर से चीटिंग तो काफ़ी हुआ था यार। और चीटिंग होने से ये नुकसान होता है कि जो बच्चे लायक होते हैं उनको मिलता नहीं है, उनको अच्छे कॉलेज मिलते नहीं हैं, और जो चीटिंग करके नंबर ले आते हैं उनको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। टॉपर का जो इस बार टॉपर थे, उनके नंबर 117 थे, मेरा जो नंबर है वो 112 था। दोनों के डिफरेंस, दोनों पीछे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 105 का आ रहा है, और 5 में मेरा 132 रैंक आ गया। ठीक है, मुझे तो अपना चॉइस जो कॉलेज था वो तो मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकियों का दिक्कत होता है ना। ये मीन्स ये जो बच्चे लायक है उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ जो कॉलेज है, ये जो लार्जेस्ट है इंडिया होगा इसका आंसर, तो ये भी मैंने गलत कर दिया था। ये फिर उसके बाद जो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस है, मैंने ये जीरो में मार दिया था। तो ये 8 सवाल मैंने गलत कर दिया। उसके बाद ये क्या बोलते हैं कि पहला जो फर्स्ट जो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो उनका जो पेपर वेरिफिकेशन का जो है वो 10 तक चलेगा। फिर 10 के बाद 10 से 14 जो है वो सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। उसके बाद 20 से क्लास शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों का भी नंबर सही आया है उनका ये बेनिफिट होगा। मेरे अकॉर्डिंग मतलब वही 1000 से नीचे जिनका है वो उनको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। और मुश्किल से 4-5 कॉलेज ही हैं जो सरकारी कॉलेज है। तो ये वही 4-5 कॉलेज हैं। ये जो कॉलेज है, ये आपका ये फीस जो है देख सकते हैं। जिनका ज़्यादा नंबर आएगा, इनका जिनका कम नंबर आएगा उनका यही नुकसान है कि उनको 1.5 लाख देना पड़ेगा। और जिनका नंबर सही होगा उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, जिसका फीस 9,000 ही है केवल। और ऊपर से अगर आप SC ST है, PH है, तो उसका बेनिफिट यही है कि आपको सिर्फ वही 3900 रुपया ही देना पड़ेगा। तो एक ये कॉलेज हो गया सरकारी कॉलेज में, एक ये ललित नारायण हो गया, एक उसके बाद में मगध यूनिवर्सिटी और पटना, वो 4 ही हैं। तो अगर आप लोग को भी एग्जाम देना है, अगर आगे फ्यूचर में देना है, PYQ वगैरह सही से कर लीजिएगा। और अगर कुछ बात करना है, कुछ जानना है, तो आप इस PDF का मैं लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे भी होगा। तो वहाँ से जाके आप PDF ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ बात करना है तो मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।